नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम जोया है और स्कूल के उन दिनों में जब सब कुछ मासूम होता है तब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मैं अभी सिर्फ 12th क्लास में थी। एक ऐसी उम्र जहाँ सिर्फ पढ़ाई और दोस्तों की बातें होनी चाहिए थी, पर मेरे अंदर एक ऐसा राज पड़ रहा था जिसे मैंने दुनिया तो बताया ही नहीं था। अपने खुद के साये से भी छुपा कर रखा था। ज़माने के तानों, परिवार की इज्जत, मिट्टी में मिलने के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बस ढीले कपड़े पहनना, रोज़ सबसे कट कर रहना ही मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। उस दिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और स्कूल के बड़े से हॉल में सब चुपचाप अपनी आंसर शीट्स लिख रहे थे, जबकि मैं वहाँ डर और दर्द में बेहिसाब समंदर में डूब रही थी। ये कहानी बड़ी है पर मज़ेदार है। एग्ज़ाम अभी आधा ही हुआ था कि मेरे पेट में एक ऐसा तेज़ और अचानक दर्द उठा जिससे मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने अपनी चीख को दबाने के लिए अपने हाथों को ज़ोर से काट लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी हालत का अंदाज़ा हो। मैंने काँपती हुई आवाज़ में मैडम से बाथरूम जाने की इजाज़त मांगी और अपना पेट पकड़ते हुए किसी तरह कॉरिडोर तक गुजरी। स्कूल का वो पुराना टॉयलेट जो आखिरी कोने में था, वहाँ इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं मेरी बेबसी और गवाह बनने वाला था। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और दीवार के सहारे ही नीचे बैठ गई, जहाँ मेरी आंखों से डर और दर्द के आंसू बहने लगे थे। वो पल इतना भारी था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और मैं उसी मुसीबत में अकेले कैसे लड़ूँ। उसी ठंडे और अंधेरे बाथरूम में बिना किसी मदद और बिना किसी सहारे के मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी। जब उस बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज़ टॉयलेट की दीवारों में गूंजी तो मेरा जिस्म में डर की और ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत उसे अपने दुपट्टे में लपेटा ताकि उसकी रोने की आवाज़ बाहर किसी को कान तक पहुँचे ही नहीं और मेरा राज फश ना हो जाए। मेरा अपना जिस्म कमज़ोरी और दर्द से काँप रहा था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही डर लगातार हाथों मार रहा था। मगर अब किसी ने देख लिया तो मैं क्या करूँगी, क्या कहूँगी। मैं उस बच्चे को अपने सीने से लगाया जहाँ एक माँ का प्यार और एक 17 साल की लड़की का खौफ दोनों एक साथ लड़ रहा था। मैंने जवानी की गलती कर ली थी और वो सब मेरा अब बच्चा भुगत रहा है। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और ये मैंने हॉस्पिटल में नहीं, एक एग्ज़ाम हॉल के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया है, वो भी इतनी बड़ी दर्दनाक हालत में। सोच भी नहीं सकते। अभी बाथरूम के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई और मेरा दिल जैसे हमेशा के लिए थम गया। मेरी एक टीचर है जो मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था ना, तभी मुझे एग्ज़ाम हॉल से ले जाया गया। वो काफ़ी वक्त बीत चुका था क्योंकि मैं वॉशरूम का बहाना करके आई थी। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ ज़मीन पर मैं अपने नए पैदा हुए बच्चे के साथ थी, उसको सीने से लगाए हुए रो रहे थे। उन्होंने बिना कोई देर किए तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और फ़ोन किया पहले उनको, फिर बुलाई उस मामले को दबाने के लिए। स्कूल के बाकी बच्चों को कुछ नहीं बताया, वहाँ आने से ही रोक दिया था। मुझे जब स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे और लेकर जाया जा रहा था तो स्कूल के कॉरिडोर में सभी की नज़रें मुझ पर ही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसे मैं स्ट्रेचर पे जा रहे हूँ, वो भी अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बाजू में। मुझे समझ आ गया था कि अब सब कुछ बदल चुका है और सबको सब कुछ पता चल गया है।
हॉस्पिटल के बेड पर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मेरे माता पिता खड़े थे, जिनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अपनी बेटी का ये दर्द नासमझ पाने का गहरा पछतावा था। मैंने रोते हुए उनके हाथ थामे और उनसे माफ़ी मांगी कि डर के मारे मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई थी। मेरे परिवार ने ज़माने की परवाह किए बिना मुझे और उस मासूम बच्चे को अपनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि गलती मेरी थी और वो जान मासूम थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि डर इंसान से कितना कुछ छुपा देता है। ये मेरी कहानी है जिसने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया और मुझे सिखाया कि अपनों से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और जवानी में कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारा आगे का फ्यूचर में पछतावा हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।